मॉनसून सत्र के आखिरी चरण में अब संसद के अंदर कामकाज हो सकता है। आज सरकार लोकसभा में 4 बिल पेश करने जा रही है। ये वो बिल हैं जो राज्यों की डिमांड से जुड़े हैं। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आज विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने देगा। आज जो 4 बिल पेश होने जा रहे हैं उनमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का बिल है, ट्रिब्यूनल व्यवस्था में बदलाव की तैयारी का बिल है। अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे और खुद सहकारी क्षेत्र से जुड़े कानून को बदलने का भी बिल पेश करेंगे। इसके साथ ही चौथा बिल खनन को लेकर के आ रहा है, जिसे अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। तो आज उम्मीद की जा रही है कि सदन में कामकाज हो पाएगा। आज सरकार की तरफ से 4 बिल पेश किए जाएंगे। संसद में अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामे और प्रोटेस्ट की तस्वीरें अभी तक मानसून सत्र का हाईलाइट बनी है, लेकिन आज तस्वीर थोड़ा बदली हुई दिखाई दे सकती है। मानसून सत्र के अब केवल 4 दिन बचे हैं। सरकार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर रही है। किरेन रिजिजू खुद राहुल गांधी से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। आज सदन में जो 4 बिल लाए जा रहे हैं वो देश के कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को आधुनिक बनाने और राज्यों की मांग को पूरा करने वाले हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियां इन बिलों का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैंने कहा, देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी कम्स टू द पार्लियामेंट वेरी अर्ली मॉर्निंग एंड ही लीव्स द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इन द लेट नाइट। सरकार आज लोकसभा में जो 4 बिल लेकर आ रही है उनमें केरल नाम में परिवर्तन विधेयक 2026 है। इस बिल में केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। ये बदलाव केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है। दूसरा है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक। ये बिल देश के ट्रिब्यूनल सिस्टम में बड़े प्रशासनिक बदलाव और सुधार करने का प्रस्ताव करने वाला है। तीसरा बिल है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक। इस बिल में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सुधार करने के उपाय। चौथा बिल है खान और खनिज संशोधन विधेयक बिल। ये बिल खनन यानी माइनिंग सेक्टर में नियमों को मॉडर्न बनाने और बड़े बदलावों से जुड़े प्रस्तावों वाला है। हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल्स भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास, उसको भी हम लेके आ रहे हैं। मैं फिर से अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नए एमपीज भी आए हैं, कुछ ऑपोजिशन के नए एमपीज चुन के आए हैं, उसको बेचारे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। कांग्रेस का सीनियर लीडर हंगामा करता है और उसके जो नए एमपीज है वो बोलने का मौका नहीं मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ही राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक को खुद पेश करेंगे। परिसीमन बिल आज की लिस्ट में नहीं है। परिसीमन के साथ साथ एफसीआरए बिल भी अभी लिस्ट में नहीं है। देखिए, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को वो कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे, और कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। यही वो 2 बिल हैं जिन पर सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई राउंड की मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनी। अब आज सरकार इन 4 बिलों के जरिए मानसून सत्र के बचे हुए दिनों के काम का कोटा पूरा करना चाहती है।